नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर, जहां बता दें कि नीमच जिला प्रेस क्लब मीडिया ने अशोक सभा कर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। नीमच जिले के प्रेस क्लब नीमच के तत्वाधान में आज 9 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12:15 पर जिला प्रेस क्लब के सभी सदस्य और पत्रकार कलेक्टर कार्यालय परिसर में इकट्ठा हुए, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या की शोक सभा आयोजित की गई। यहां मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के बाद सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्यामजी गुर्जर के नेतृत्व में सभी पत्रकार साथियों के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया। मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने की अपील के साथ पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बात कही गई। वहीं पत्रकारों ने मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। नीमच जिला प्रेस क्लब ने भी ज्ञापन सौंपा। ये जो घटनाक्रम है छत्तीसगढ़ में सुरेश चंद्राकर हमारे पत्रकार साथी की हत्या का, ऐसे कई अब तक के घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन हर बार यही मांग आती है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों की भावना उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप पूरे देश में ये तीसरा आपका कार्यकाल है, हर वर्ग की आप चिंता कर रहे हैं, फिर पत्रकार वर्ग अछूता क्यों है? आप पारदर्शी शासन चलाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, फिर जब कोई पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? मैं चाहता हूं कि अब तो कम से कम कानून बना दीजिए प्रधानमंत्री जी, ताकि यहाँ का पत्रकार सुरक्षित महसूस कर सके और आपके बेहतरीन सुंदर देश को पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना योगदान दे सके। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग के साथ में हम सब ने आज मांग की है कि चंद्राकर के हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी देंगे तो ही सही मायने में न्याय होगा और ऐसे अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को कड़ा संदेश मिलेगा। जैसा कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर हमारे पत्रकार साथी थे, युवा पत्रकार साथी थे, जुझारू पत्रकार साथी थे, वे उनकी लेखनी में दम था, उनकी पत्रकारिता में दम था और उनके साथ इस तरह की घटना हुई, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कहेंगे हम, कि ऐसी हत्या कर दी गई उनकी। पत्रकारों ने पूरे देश से इसकी आवाज़ उठाई और वे अपराधी, वे हत्यारे पकड़े गए। लेकिन उसके बाद अब ज़रूरत इस बात की थी कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा मिले, जिससे कि एक बड़ा संदेश इन अपराधियों के बीच में जाए कि हम पत्रकारों के साथ अगर इस तरह की कोई हरकत भी करेंगे तो कानून हमें नहीं छोड़ेगा। यहाँ का देश का जो हमारे देश का कानून है वो उनको नहीं छोड़ेगा और न्याय को लेकर जो है उन्हें फांसी की सज़ा तक जो है उनको मिल सकती है। तो इसी संदेश को देने के लिए, और दूसरा एक बड़ी बात थी कि पत्रकार सुरक्षा कानून, अब वक्त वाकई में सचमुच आ गया है, क्योंकि पत्रकारों के साथ लगातार देश में, प्रदेश में या जिला स्तर पर कहें कि छोटी मोटी वारदातों के साथ हत्या जैसी घटनाएँ भी अब सामने आने लगी है, क्योंकि विचारणीय है। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए नीमच जिला प्रेस क्लब ने भी समूचे जो पत्रकार साथी थे, जो देश भर के पत्रकार साथियों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए हमने भी आज एक शोक सभा यहाँ पर आयोजित की कलेक्ट्रेट कार्यालय के मंदिर परिसर में, और उसके बाद में एक ज्ञापन भी जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के महोदय और प्रधानमंत्री के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन सरकार के मुखिया मोहन यादव जी को भी एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि वे अपराधियों को जो अपराधी पकड़ाए हैं उनको फांसी की सज़ा के लिए वे अपनी तरफ से अनुशंसा करके वहाँ भेजें और उनको फांसी की सज़ा हो, ऐसा सुनिश्चित करें। दूसरा, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिससे कि पत्रकार ज़मीनी स्तर पर अपनी पत्रकारिता को सुचारू रूप से कर सके। जी, क्या कुछ कहना चाहें, किस तरीके की मांग पत्रकारों ने की है? छत्तीसगढ़ की घटना ने पत्रकारों को भीतर तक झकझोर के रख दिया है। जिस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ है, मेरी नज़रों में तो पहली बार इस नृशंस तरीके से और बहसी तरीके से एक युवा पत्रकार की हत्या की गई है। 25 से ज़्यादा शरीर में उसके चोट के निशान है, जो धारदार हथियारों से मारा गया है। मतलब आदमी श्रमजीवी हो, उसके पास सुरक्षा नहीं हो, खुद का रोज़गार खुद अपने स्तर पर तलाश करे, शासन से उसको कोई मदद नहीं मिले, और इस प्रकार जब वो कोई भ्रष्टाचार को उजागर करे और उसके लिए उसको खुद को संघर्ष करना पड़े, ऐसे में पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और ये कोई छत्तीसगढ़ अकेले की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में पत्रकार आज असुरक्षित है। ऐसे में जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, और इस पत्रकार सुरक्षा कानून में केवल अधिमान्य पत्रकारों को ही नहीं,
जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, जो नियमित रूप से फील्ड में जाकर अब व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिए ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके। और ये जो घटना हुई है, जिस प्रकार से उसको मार के सेप्टिक टैंक में डाला गया है, इस घटना में जो हत्यारे, जो आरोपी पकड़ में आए हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कोर्ट में सुनवाई करके और सख्त से सख्त सज़ा, हमारी तरफ से तो मांग है कि उनको फांसी दी जाए। अब कानून में जो भी गवाह जो प्रस्तुत होते हैं उसके आधार पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और एक नज़ीर पेश की जाए कि पत्रकार जो खुद काम कर रहे हैं, अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन पर अगर इस प्रकार की कोई घटना या धमकी देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई हो सकती है। नीमच से महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।